अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्लास 8 तक खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी वायरसेस देखे थे। उसमें एवीजी यानी कि जिसे आप कहते हैं एंटी वायरस गार्ड, और इसके अलावा एम काफ़ी के नाम से एंटी वायरस था। डिफरेंट जो कंपनीज बना रही हैं, सिमेंटिक एंटी वायरस था, और वाइडली यूज जो थे वो डिस्कस किए थे। प्लस उनके एंटी वायरसेस डिफरेंट जो किस तरह से काम करते हैं, उनकी अपडेट्स किस तरह से होती हैं, वायरस डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सारे काम हमने देखे थे। ये सारी कंसेप्ट हमने देखे थे। अब हम इस सेशन में आज का है लास्ट टॉपिक, स्कैनिंग ए कंप्यूटर फॉर वायरसेस। स्कैनिंग ए कंप्यूटर फॉर वायरसेस फॉर थ्रेट्स लाइक वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर एक्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ए कंप्यूटर सिस्टम इन गुड वर्किंग कंडीशन। जब आप स्कैन करते हैं, स्कैन मीन्स कि कुछ चीज़ तलाश करना, ठीक है। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब एक आपने स्कैनर डिवाइस पढ़ी, दैट इज़ कि आप कुछ चीज़ स्कैन करके उसकी पिक्चर लेते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब है आप अगर गेट से गुजरते तो आप देखते हो ना कि वो एक वॉक थ्रू गेट लगा होता है जिसके नीचे से आप गुजरते हो तो वो बीप कर रहा है। अगर आपकी जेब में कोई मेटल वगैरह होगा तो दैट इज़ ए स्कैनर। इसी तरह आप बैंक के बाहर देखो तो गार्ड्स वगैरह जो खड़े होते हैं तो उनके पास क्या होता है, एक मशीन होती है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, लोगों की चेकिंग करते हैं ताकि वो एंटर होने से पहले तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई वेपन ना हो, कोई मेटल ऐसा ना हो जो कि मना किया जाता है, तो जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह एयरपोर्ट्स पे ये सारी चीज़ें दैट आर स्कैनर्स फॉर वुमेंस, या आप देखते हैं कि आपका लगेज जो आप मूव कर रहे होते हैं, आपका सामान आपके साथ होता है तो वो भी चेक किया जाता है। इसी तरह ये स्कैनर्स जो कंप्यूटर स्कैनर्स हैं, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वायरस की, ठीक है, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर की यानी कि एंटी वायरसेस की। तो ये किस लिए होते हैं कि वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर वगैरह जितने भी तरह के मलवेयर हैं सबको डिटेक्ट करें, स्कैन करें ताकि आपका कंप्यूटर सही कंडीशन में चलता रहे, और ये बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर थ्रेट्स। तो ये क्या करता है, बचाता है, मदद देता है बचाने में, हिफाजत करने में कंप्यूटर की फ्रॉम डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स जो अकर होते हैं। यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन दी कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अब यूज़र क्या होता है कि वो एंटीवायरस इंस्टॉल करेगा तभी उसके कंप्यूटर महफूज रह सकेगा डिफरेंट वायरसेस से। The antivirus software enables the user to detect and remove computer viruses and also repair infected files। अब क्या होता है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल आपने किया होता है तो आपका कंप्यूटर डिटेक्ट होता रहता है फॉर डिफरेंट वायरसेस, और फिर एंटीवायरस उन वायरसेस को रिमूव करता है और जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनको रिपेयर भी करता रहता है। अब एक स्कैनिंग हमने आपका ये क्वेश्चन भी होगा एक्सरसाइज में, और ये अक्सर पूछा जाता है कि हाउ टू स्कैन ए कंप्यूटर यूजिंग एंटीवायरस। तो कोई भी एंटीवायरस हो उसके स्टेप्स सेम होंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफ़िकली एवीजी बताया हुआ है तो आप एवीजी को ये स्टेप्स ले लेंगे। इन केस अगर एवीजी वायरस के अलावा भी कोई एंटीवायरस हो, एवीजी एंटीवायरस के अलावा भी अगर कोई एंटीवायरस हो, तब भी क्या होगा कि आपको यही स्टेप्स जो हैं वो करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन करना हो, वहाँ पे प्रोग्राम्स हैं या ऑल प्रोग्राम्स, और वहाँ पे आपका जो एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा उसका नाम आगे आ जाता है। फॉर एग्जांपल एवीजी है फ्री एडिशन जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और फिर एवीजी एंटीवायरस आ जाएगा। अब आप अपडेट्स पहले चेक की जाती हैं, तो इसीलिए उन्होंने सेकेंड स्टेप जो है वो बताया अपडेट्स का, कि आप पहले अपडेट्स के लिए चेक करें। इंटरनेट कनेक्शन आपका इनेबल होना चाहिए, और फिर आप देखेंगे अपडेट्स अगर अवेलेबल हैं तो आपको ये चेक करनी है, अगर अवेलेबल हैं तो आपने अपडेट करना है। अपडेट इसलिए किया जाता है ताकि एंटीवायरसेस के लिए जो आसानी रहे डिफरेंट वायरसेस को स्कैन करना, क्योंकि डिफरेंट वायरस डेफिनेशंस जो होती हैं, आया दिन वायरस बन रहे होते हैं तो उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो अपडेट हो जाती है, आपके कंप्यूटर में आ जाती है। उसकी मदद से एंटीवायरस को काम करने में आसानी रहती है कि कौन से वायरस हैं, उनको डिटेक्ट कैसे करना है। वंस यू स्टार्ट अपडेट, जब आप अपडेट करते हैं एवीजी विल
फर्स्ट वेरीफाई वेदर देयर आर न्यू अपडेट फाइल्स। जब आप अपडेट पे आप क्लिक करते हैं तो AVG पहले चेक करता है कि क्या नई अपडेट्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो वो क्या करता है, AVG स्टार्ट्स डाउनलोडिंग और लॉन्चेस दी अपडेट प्रोसेस इटसेल्फ। तो फिर पहले वो डाउनलोड करता है उन फाइल्स को और फिर अपडेट करता है। अपडेट होने के बाद वंस इट फिनिशेस डाउनलोडिंग दी अपडेट इट विल इंस्टॉल इट। फिर वो इंस्टॉल ऑटोमेटिकली उसमें हो जाती हैं और इसके बाद क्या होता है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। आपका या तो कंप्यूटर आप रीस्टार्ट करेंगे या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या होता है, आप क्लिक करते हैं स्कैन नाउ पे। वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे गिवन भी है, नीचे लिखा हुआ जैसे स्कैन हिस्ट्री, और ये साइड पे आपको स्कैन नाउ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट विल देन स्टार्ट स्कैनिंग दी कंप्यूटर फॉर इन्फेक्टेड फाइल्स, दिस विल टेक सम टाइम। तो इसमें कुछ वक्त लगता है स्कैनिंग में, क्योंकि आपकी फ़ाइल्स काफ़ी सारी होती हैं कंप्यूटर में, डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं। तो सारे कंप्यूटर को जब आप स्कैन करेंगे, होल कंप्यूटर स्कैन है, उसमें स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या एंटी रूट किट स्कैन। तो एंटी रूट किट स्कैन जो है, ये जो आपकी बूट फाइल्स होती हैं यानी कि सी ड्राइव में स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स होते हैं, उनको स्कैन करता है। और अगर आप स्पेसिफिक ड्राइव को सिलेक्ट करना चाहते हैं, D या E कोई भी आपके ड्राइव है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। होल कंप्यूटर करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। इसी तरह होल कंप्यूटर स्कैन ऑप्शन कैन बी लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनिंग इंटरफेस बाय क्लिकिंग ऑन इट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल स्कैन कंप्यूटर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा करने में काफ़ी सारा उसको वक्त लगेगा। इफ़ वायरसेस आर डिटेक्टेड दे विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड और सेंट टू वायरस वाल्ट। वायरस वाल्ट एक ऐसा एक फ़ोल्डर होता है जिसमें जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनको मूव किया जाता है, ठीक है, उनको वहाँ पे मूव कर दिया जाता है। और वायरसेस जो किसी भी ड्राइव में होते हैं उनको भी वहाँ पे जो है प्लेस कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्राइव से वो हट जाते हैं और ड्राइव में मज़ीद कोई जो है वो फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाते, उनको रोक दिया जाता है वर्किंग से। और जब सारे एक जगह पे जमा कर दिए जाते हैं तो बाद में आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे या फिर आपको ऑप्शन होगा कि आप उनको डिलीट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक और फोल्डर होता है क्वारंटाइन फोल्डर, अक्सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स में उनमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनको रखा जाता है और उनके रिपेयर होने तक। तो यूज़र को ऑप्शन होता है कि वो उनको वहाँ पे प्लेस रहने देता है या उनको वापस अपने जगह पे प्लेस करता है। तो ये आपका ये चैप्टर नंबर 2 था, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये कंप्लीट हो गया। अब आई थिंक कि हमारा जो सिलेबस चल रहा है हम उसको देखते हैं कि कहाँ तक, या आगे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चनिंग भी होती है और इसके अलावा रीडिंग से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर थ्रेड्स पढ़ चुके हैं। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तो ये आई होप सो कि आप लोग साथ में कर रहे हैं। इतना मुश्किल सिलेबस नहीं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक्सेल आपको पता है, एक्सेल आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लो चार्टिंग, ये 5 क्लास में आपको याद होगा। और इसी तरह ये भी सिक्योरिटी थ्रेड्स वगैरह, वायरस एंटीवायरस 6 क्लास के टॉपिक वहाँ पे थे। नेटवर्क का भी आप पढ़ते रहे हैं, इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक्स आपके रहे हैं। ये वाला चैप्टर 5 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा बेसिक प्रोग्रामिंग का, तो ये लास्ट आपका रह जाएगा। अब हम इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।